राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आप सबका श्रीजू लालजू के इस प्रेम भरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि मैं कौन से वेशभूषा में बैठी हूँ। तो वेशभूषा कुछ ऐसी है कि अभी तक स्नान सेवा भी नहीं हुई है, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जब आप पीरियड्स में होते हैं तो आप किस प्रकार पूर्ण दिन को भक्ति में बना सकते हैं, ग्रस्त में रहते हुए भी। आज की वीडियो में आपको ये सब कुछ बहुत अच्छे से जानने को मिलेगा। आप अपने घर के ठाकुर जी को छू सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, भक्ति किस प्रकार कर सकते हैं, भोग किस प्रकार पधरा सकते हैं। आज की वीडियो में आपको ये सारी जानकारी जानने को मिल जाएगी। एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर कुछ कमी लगे तो मुझे ज़रूर कमेंट में आकर बताइएगा कि हाँ ये कमी रह गई, या और आपको ये करना चाहिए था, मुझसे शेयर कीजिएगा। और यस ऑफ कोर्स, ये नहीं सोचना है कि हाँ हम ऐसी परिस्थिति में है तो हम अशुद्ध हैं। अशुद्ध हम कहीं से नहीं है, ठीक है। गुरुदेव भगवान ने साफ साफ कहा है कि ये अशुद्धता नहीं है, ये हमने श्राप अपने ऊपर लिया है। तो उसको, इसकी पूरी कथा मैं आपको आगे के वीडियो में सुना दूंगी। जैसे गुरुदेव भगवान ने हमें समझाया कि ये कोई मतलब अशुद्धता नहीं है, ये कोई वो नहीं है। अपने आप को मन से, हृदय से शुद्ध माने, और बस प्रेम, मैं जैसे कि हमेशा से आपको बोलती आई हूँ, नाम ही प्रेम है और नाम ही भक्ति है। तीसरा और कुछ इस दुनिया में है नहीं। तो अब हमने करना क्या है ऐसी परिस्थिति में? नाम को ही केवल अपने शरीर में, अपने मन में धारण करना है। वो कैसे करना है वो आगे के वीडियो में बात करते हैं। तो अभी ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे पहला कार्य था, जो अभी तक मैंने नहीं किया था, वो था स्नान का। क्योंकि दिनचर्या का प्रारंभ ही स्नान से होता है। तो स्नान का कार्य पूर्ण करके सबसे पहले मैं आ गई थी रसोई घर में, ताकि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ बना सकूं, नाश्ते की व्यवस्था कर सकूं। क्योंकि जब मैं बैठूं नाम जप करने, वाणी पाठ करने, तो मुझे बीच में डिस्टरबेंस ना हो। और अब मैं बैठ गई हूँ अपना जपा कंप्लीट करने। सबसे पहला कार्य ही मेरा जपा कंप्लीट करने का है, क्योंकि माला उठा नहीं सकते, गुरुदेव भगवान की आज्ञा है, माला नहीं ले सकते। तो मैंने अपना जपा पूर्ण किया अपने काउंटर से। जपा कंप्लीट करने के बाद अब टाइम था वाणिजू के पाठ का। क्योंकि हम अभी पुस्तकों को हाथ नहीं लगा सकते, तो इसलिए हम अपने ऐप से ही सारी की सारी वाणिजू का पाठ कंप्लीट कर लेंगे। फिर चाहे वो नित्य रसोपासना का हो या अष्टयाम सेवा का हो, आरती वंदन हो, सब कुछ। और अब सुनिए गुरुदेव के मुखारविंद से कि उन्होंने इस श्राप के बारे में क्या कहा है। कोई ऐसा नहीं कि बहुत निंदनीय बात हो, बहुत वंदनीय बात है। माताओं ने देवराज इंद्र की ब्रह्म हत्या को अपने ऊपर लिया है। ये अपराधी नहीं है कि मासिक धर्म निंदनीय, ऐसे ऐसे नहीं है। इसका रहस्य समझिए। देवराज इंद्र त्रिभुवन पति है और उनके द्वारा ब्रह्म हत्या बनी वृत्तासुर के मारने की। तो उस ब्रह्म हत्या को ब्रह्म ऋषियों ने विभाजित किया। पहली नदी को दिया जो फेन बुदबुदा के रूप में ऊपर होता है, दूसरा वृक्षों को दिया जो गोंद के रूप में होता है, तीसरा भूमि को दिया जो ऊषर भूमि के रूप में होता है, चौथा माताओं बहनों को दिया जो मासिक धर्म के रूप में होता है। तो ये इनकी वंदना है कि इन्होंने त्रिभुवन पति ब्रह्म ऋषियों की हत्या को इन्होंने अपने ऊपर लिया। इन्होंने थोड़ा अपराध किया। अब हम चलते हैं मानसिक सेवा में, मतलब मानसी में। जिस प्रकार मैं बैठी हूँ, बिल्कुल आप भी उस प्रकार शांति पूर्वक बैठ जाइए। और आइए अब शुरू करते हैं। ध्यान कीजिएगा कि हमारे प्रिया प्रीतम सुबह सुबह बहुत प्रेम भाव से उठकर एक दूसरे के साथ बैठे हैं। केवल ध्यान में देखिएगा। और अब उठने के बाद लालजू ने बहुत प्रेम भाव से हमारी श्यामा जी के केश संवारे हैं, बहुत सुंदर पुष्पों से उस पर श्रृंगार किया है। श्यामा जी स्वयं को देख देख करके ये सोच रही हैं कि इतना सुंदर कोई कैसे लग सकता है। प्रकृति भी अनंत खुश है। और श्यामा जी जब शीशे में स्वयं को देख रही हैं तो लालजू दिख रहे हैं, और जब लालजू देख रहे हैं तो श्यामा जी दिख रही हैं। श्यामा जी ये देख देख के बहुत प्रसन्न हो रही हैं। और जब दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं तो लालजू कह रहे हैं, ऐसे ना देखो मोको श्यामा जी, मुझे तो नज़र लग जाएगी। और अब दोनों ही सुंदर, बेहद सुंदर सज संवर करके अपनी सभी सखियों के पास, यानी कि हमारे पास सामने से चले आ रहे हैं, ये कहते हुए, आओ सखी। और अब बस इसी प्रकार अपने प्रिया प्रीतम, अपने श्यामा श्याम की ध्यान में खोए हुए
बैठ जाना है। बस हमारी श्यामा शाम को यही भाव प्रिय है कि हम उनसे प्रेम करें और वो हमसे करें। यही भक्ति है एक्चुअली में, और कुछ भक्ति नहीं है। दिया दिखाना, आरती करना, ये सब से हमारे श्यामा शाम प्रसन्न नहीं होते हैं। हमारे श्यामा शाम तो इस भाव से प्रसन्न होते हैं। और अब इस भाव से बाहर आकर के टाइम था भोजन का। और क्योंकि अब नवरात्रि चल रही है तो मैंने बच्चों के लिए थोड़े से आलू बना दिए थे और उसके साथ दही बना दी थी। और जो अभी हमने मानसी का भाव किया, यही भाव आप संध्या जब करेंगे या जब आप रात्रि को बैठेंगे तब भी यही भाव कंटिन्यू कर सकते हैं, या और कोई भाव आपके मन में आए तो वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और अब बारी है भोजन को ग्रहण करने की। हाँ, ऐसे समय में भोग हम नहीं पधराते, केवल मानसी में भोग लगा के स्वीकार कर लेते हैं।